गुरु सिमरन में जो मन डूबा उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो गुरु बिन देखे नहीं दूजा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। गुरु सिमरन में जो मन डूबा उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो ना हृदय में गुरु को बसाए, वो मन कैसे धीरज पाए। जो ना हृदय में गुरु को बसाए, वो मन कैसे धीरज पाए। पग पग पर वो ठोकर खाए, पग पग पर वो ठोकर खाए। गुरु सिमरन में जो मन डूबा उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जिन आँखों में गुरु नाम बसाया, वो मन मेरा यूं तृप्ताया। जिन आँखों में गुरु नाम बसाया, वो मन मेरा यूं तृप्ताया। हर पल मैंने धोखा खाया, हर पल मैंने धोखा खाया। गुरु सिमरन में जो मन डूबा उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो गुरु बिन देखे नहीं दूजा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। अंदर बाहर से एक हो जा, गुरु सिमरन में ऐसा खो जा। अंदर बाहर से एक हो जा, गुरु सिमरन में ऐसा खो जा। जन्म जन्म की मैल को धो जा, जन्म जन्म की मैल को धो जा। गुरु सिमरन में जो मन डूबा उसका क्या कहना, उसका क्या कहना।
जो गुरु बिन देखे नहीं दूजा, धन्य है वो धन्य है वो नैना। हीरा जन्म को तुम नहीं हारो, पल पल उसका नाम चितारो। हीरा जन्म को तुम नहीं हारो, पल पल उसका नाम चितारो। सतगुरु को एक पल ना बिसारो, सतगुरु को एक पल ना बिसारो। गुरु सिमरन में जो मन डूबा, उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो गुरु बिन देखे नहीं दूजा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। शुक्राने गुरु जी। हाँ जी, हरिओम सभी को। गुरु सिमरन में जो मन डूबा, उसका क्या कहना। जिस मन में गुरु सिमरन नहीं है, वो मन नरक का द्वार है। जिन कानों में गुरु महिमा नहीं है, वो कान व्यर्थ है। जिन जुबां पर गुरु की स्तुति नहीं है, वो जुबां भी व्यर्थ है। ये जीवन ही मिला है, भगवान के लेखे करने के लिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो वो माधो के लेखे कैसे होगा? गुरु के माध्यम से ही होगा। गुरु माधो का ही रूप है। गुरु की महिमा जुबां पर आपको माधो से ही मिलाती है। गुरु महिमा सुनने पर हरि का ही रस उत्पन्न होता है।
एक एक श्वास पे गुरु महिमा लिख दूं। भजन सुनकर ही कैसी गहन शांति अनुभव हुई। सारी जो संसार की वृत्तियां हैं, गृहस्थ की वृत्तियां हैं, सब शांत हो गई। सबसे उत्तम भक्ति है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति ही हरि की भक्ति है। ज्ञान सुनकर जो भी भगवान होना चाहता है वो गलत मार्ग पर है। जो भक्त है वास्तव में वो ही भगवान है। जिसने भक्ति किया ही नहीं, गुरु महिमा ना ही गाई, ना ही सुनी, ना ही गुरु महिमा में जीवन व्यतीत किया। सीधा भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग है ही नहीं। हनुमान जैसा भक्त संसार में नहीं है। ऐसी भक्ति कि कोई भी हनुमान को भक्त करके नहीं जानता, बल्कि भगवान कर कर ही देखते हैं। हनुमान राम के चरण के अनुरागी बने, ना कि भगवत पद की चाहना की। जो भक्त हो सकता है केवल वही भगवान हो सकता है। क्योंकि एक भक्त ही अपनी हस्ती चरणों में मिटा देता है। जो जिज्ञासु बन के बैठा है, ज्ञानी बन के बैठा है, उसकी हस्ती कभी गुम होती ही नहीं। उसको आत्म परिचय नहीं होता, केवल आत्मा का व्याख्यान रह जाता है। सच्चे भक्त से कभी भगवान दूर है ही नहीं। जैसे हनुमान ने अपनी छाती चीर के दिखाई, वहाँ कौन था? केवल राम।
हनुमान रामवत हो गए। क्या उद्धव कृष्णवत हुए? करोड़ों उद्धव हैं संसार में, एक भी कृष्णवत नहीं हो पाता। ये आत्म परिचय का मार्ग भक्ति से होकर ही गुजरता है। गुरु चरणों की भक्ति, पाद सेवा, नवधा भक्ति में एक भक्ति आती है पाद सेवा की, चरणों में ही सदा बने रहना, सदा छोटे ही बने रहना। कितना संसार महिमा गाए, कितनी स्तुति गाए, फिर भी सदा छोटे ही बने रहना। बड़े बनकर क्या करना है, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। समुद्र में मिलने से पहले तक ही नदी का पानी मीठा होता है। बड़ा होते ही नदी खारी हो गई, मिठास खत्म हो गई, अहंकार उत्पन्न हो गया। सदा छोटेपन का भाव, मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा। नीवा होके चल बंदया, नीवियां नू रब मिलदा। जैसे ही गुरु चरणों से उठकर भागना चाहा, तो अभिमान आएगा ही आएगा। हनुमान ने कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में राम के चरण नहीं छोड़े। आज सारे विश्व में राम से अधिक पूजा हनुमान की होती है। जितने हनुमान के मंदिर हैं, उसके चौथाई मंदिर भी राम के नहीं हैं। तुलना का आधार केवल ये है कि भक्त की महिमा कही न जाए।
जबकि राम और हनुमान में कोई भेद है ही नहीं। हनुमान ने बोला, आत्मा करके मैं और राम एक ही है, और देह करके मैं राम जी के दासों का भी दास हूँ। देह करके मैं राम जी के दासों का भी दास हूँ। दादा भगवान ने अपने गुरु के चरण नहीं छोड़े, तभी दादा भगवान बने। लक्ष्मी भगवान दादा भगवान के पीछे परछाई बनकर चले। ना दिन देखा ना रात, ना धूप देखी ना बरसात, ना खुशी देखी ना गम, ना कीर्ति देखी ना अपकीर्ति। जिनको अभी भी हल्की सी बरसात सत्संग में आने से रोक सकती है, वो आत्म परिचय के अधिकारी हो ही नहीं सकते। प्रकृति करोड़ रुकावटें भले डाले, पर मुझे गुरु से मिले बगैर चैन ही नहीं पड़ता। सत्संग में ना जाने पर ऐसा एहसास हो कि आज तो श्वास ही नहीं चल रहे, दिल की धड़कन जैसे थम गई है। आज मेरे से क्या घोर अपराध हो गया है। जिसके दिल में सच्चाई आ गई, उसके लिए कोई रुकावट है ही नहीं। रुकावट किस चिड़िया का नाम है, उसे पता ही नहीं होता।
उसकी नज़र में तो बस सत्संग और गुरु बसा होता है। कैसे मैं शीघ्र अतिशीघ्र बगिया में पहुँचे। ये लालसा उस प्रेमी का उद्धार कर देती है। ऐसी लालसा वाला प्रेमी ही सच्चा भक्त हो सकता है। इस लालसा में संसार की सभी लालसाएं भस्म हो जाती हैं। ये ऐसी लालसा है जो जीवन में चार चांद लगा देती है। गुरु मेरा सच्चा पिया है, जिसे मिले बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता। कबीर भी बोलता है, हरि मोरा पियू। पियू माना पिया। हरि मोरा पियू, मैं पियू की बहुरिया। राम बड़े मैं तनिक लहुरिया। बहू तो अपने पिया के पीछे ही सदा रहती है। इन बातों में कोई आपको अतिशयोक्ति तो नहीं लगी? सबको यथार्थ प्रतीत हुआ? कोई बात हो तो करें। वाणी में कोई बात आई हो तो करें।
अभी जो वाणी चली उसमें कोई बात हो तो करें। दादा एक ही बात अच्छी लगी कि बस एक लालसा आपने बताई, ये ऐसे करके शीघ्र से शीघ्र से करो। वो सारा काम इसी लालसा में सारी लालसाएं भस्म हो जाएंगी। One desire to know yourself will dissolve all other desires. One desire to know yourself will dissolve all other desires. जैसे एक बार एक बच्चा रेलवे स्टेशन पर पानी बेच रहा था। एक सेठ को प्यास लगी। उसने खिड़की से लड़के को आवाज लगाई और पूछा, बच्चे ये पानी की बोतल कितने की है? उसने बताया 20 रुपया और वो आगे बढ़ गया। सेठ को हैरानी हुई। अरे तू रुका क्यों नहीं? दोबारा आवाज लगाकर उस बच्चे को बुलाया। बच्चा आया तो हंसने लगा। वो बोला, सेठ तू हंस क्यों रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, सेठ जी, यदि आपको सच में प्यास लगी होती तो आप पानी का दाम नहीं पूछते, सीधा पानी पीते। आपको वास्तव में प्यास ही नहीं है। जिसको प्यास होगी सत्संग की, वो घर पे रुक जाए, ये असंभव है। चाहे ओले भी पड़े, वर्षा तो बहुत दूर की बात है, चाहे ओले भी पड़े, जिसको प्यास है वो रुक ही नहीं सकता। प्यास का अर्थ समझ आया? प्यास माना लालसा। प्यास माना लालसा। जिसको ये लालसा आ गई ना, उसको कोई लालसा संसार की नहीं रहेगी। ना पारिवारिक, ना शारीरिक, ना सामाजिक, ना अन्य कोई। हनुमान की बात समझ आई सबको? भक्ति का अर्थ समझ आया? गुरु के ज्ञान के बिना और चरणों की गुरु चरणों की भक्ति के बिना आत्मनिष्ठ हो ही नहीं सकता। असंभव है ना। संभव। चालाकी से माया मिलती है पर भगवान नहीं। चतुराई से चतुर्भुज कभी किसी को मिला ही नहीं। चतुराई से चतुर्भुज किसी को मिला ही नहीं। जिसने ये घोषणा की, मैं तो आपका हो गया या मैं तो आपकी हो गई,
उस घोषणा में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। लक्ष्मी भगवान जब दादा की परछाई बने, परछाई माना नो इफ एंड बट, परछाई माना नो इफ एंड बट, गुरु इज फर्स्ट, गुरु इज लास्ट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो जजमेंट पास्ड। कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे, किस लिए जा रहे हो, कितने दिन लगाओगे, कहाँ रुकोगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो जजमेंट पास्ड। क्या परछाई शरीर से जुदा हो सकती है? बस भगवान दादा की ऐसे ही परछाई बने। हमने सुन सुन के ये समझा है कि यहाँ तो बगिया में बोलते हैं, तू बस आजा बगिया में, बाकी सारा काम मेरा। गुरु आपको एनकरेज करता है, उसका अर्थ यह नहीं कि आप ज्ञान को हल्के में लो। ये आत्मज्ञान ऐसे है जैसे मक्खन की सीख को आग पे पकाना, जैसे कबाब बनाते हैं, पनीर टिक्का बनाते हैं और चाप बनाते हैं, ऐसे ही मक्खन की टिक्की को आग पर सेकना, ऐसा काम है। कैसे सेकोगे मक्खन की टिक्की को आग पर? सेकना भी है और वो पिघल के आग में भी ना गिरे, ऐसे ही है। जिनको हम सुख समझकर आज इस आत्म सुख को त्याग देते हैं, समय आने पर एहसास होता है कि वो सुख थे ही नहीं, वो अब दुखदाई हो गए हैं। भ्रांतिवश हमें सुख प्रतीत होते थे और उस भ्रांति के कारण से हमने आत्म सुख को लात लगा दी। तो ना तो आत्म सुख हाथ में आया और ना ही जो मैंने कल्पना की थी सुख की, ना वो ही हाथ में आया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। और जिसने ये रास्ता चुना, माया तो उसके पीछे पीछे दौड़ी। समझदार किस चीज का चुनाव करेगा? बताओ सभी, किस चीज का चुनाव करेगा? दोनों चीज अपनी ना।
और करो कोई बात। हर परिस्थिति जीवन का इच्छा होता है, दुकान में भी हो, स्कूटी में हो। जैसे आपने बताया कि मीडिया के चलना कितना, उसके बारे में अभी आपने बताया, और जैसे बताया कि एग्जाम्पल है कि नदी जो होती है कितनी मीठी होती है समुद्र से मिलने से पहले, जैसे ही समुद्र मिल जाती है खाली हो जाती है तो उसमें अहंकार है। बड़ी हो गई ना, छोटे बनने में ही लाभ है। वास्तव में जो छोटा है वो ही बड़ा है, ये ज्ञान का नियम है। आपने जब छोटे थे तो चक्की होती थी ना, उसके बाद बट्टे देखे थे, 5 किलो का इतना बड़ा बट्टा, फिर 2 किलो का, 1 किलो का, आधा किलो का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, फिर उससे भी छोटे होते थे, 20 ग्राम का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का। आप बताओ सबसे ऊपर छोटा होगा या बड़ा? जो छोटा है वो ही सबसे बड़ा है वास्तव में। बड़ा बनने वाला अपने जीवन को ही खो देता है और कभी बड़ा बन ही नहीं पाता। गुरु की भक्ति हरि की भक्ति है। हाँ, गुरु की भक्ति ही हरि की भक्ति है, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। श्वास में गुरु महिमा लिखो, हाँ, यही सच्ची गुरु की भक्ति। बिल्कुल ठीक, एक एक श्वास में। केवल भजन याद नहीं करना कि श्वासादि माला नाल सिमरा में तेरा नाम, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर गा देंगे कि 10 लोग वाह बहुत अच्छा भजन गाया संजी, आपने बहुत अच्छा भजन गाया। काम हो गया क्या? श्वासों से भक्ति एक क्षण भी नहीं की, भजन गाकर वाहवाही लूट ली, बस झूठी वाहवाही हुई ना। और जिसकी सांसों में भक्ति है उसने कभी एक शब्द सत्संग में बोला ही नहीं, वो 1000 से अच्छा है। बोलना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। चुप होकर भक्ति करने वाला अपना अंदर ही अंदर रस पीता रहता है, उसे अपना रस पीने में ही इतना आनंद है कि शब्द बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। शब्द तो मजबूरी का नाम होना चाहिए। और गुरु जी आपने बताया चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। मुझे अच्छा लगा, मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, नीविया होके चल बंदिया। नीविया नु रब मिलदा, बिल्कुल ठीक। भगवत प्राप्ति का कोई सीधा मार्ग है ही नहीं दुनिया में। पहले भक्त वाला एस्पेक्ट समझ आया कि नहीं आया? बिना भक्ति के भगवान बनोगे, असंभव। जो भक्त है वास्तव में वो ही भगवान है। आपने बताया ना कि हनुमान जी के ज्यादा मंदिर हैं, उसकी भक्ति ज्यादा रही, राम को उसने वो किया। सभी जानते हैं ना, ये तो आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। राम के मंदिर खाली मिलेंगे, हनुमान के मंदिर के बाहर लाइन मिलेगी लंबी। तो राम खफा थोड़ी है, तो हनुमान और मेरे में कोई भेद ही नहीं है।
ये तो संसार में जो चतुराई वाले हैं, जो चतुर्भुज पाना चाहते हैं, परंतु उन्हें चतुर्भुज मिलेगा नहीं, क्योंकि वो राम को अलग करते हैं, हनुमान को अलग करते हैं। उनको भजने का तरीका अलग करते हैं, हनुमान को भजने का तरीका अलग करते हैं। दोनों में भेद करके प्रकट करते हैं, ये चतुराई। जो एक है उसको बांट के करोगे तो क्या हुआ, ये चतुराई हो गई। एक भगवान को बांट कर अलग अलग नाम रखना, ये चतुराई हो गई। फिर भगवान को आप कैसे पाओगे, दान दक्षिणा देकर पाओगे कि हमने दान दिया, आप हमें मिल जाओ। हमने आपका एक मंदिर बनवा दिया एक्स्ट्रा, आप हमें मिल जाओ। ऐसे चतुर लोगों को भगवान मिलेगा क्या, आप बताओ। चतुराई है कि नहीं। मैं एक दिन भोजन नहीं करूंगा, आप मुझे मिल जाओ। मैं नंगे पैर पहाड़ पे जाऊंगा, तब मुझे मिल जाओ। ये सब चतुराई वाले हैं, ये सब नरक के वासी हैं। भगवान नहीं मिलेगा पर नरक ही नरक मिलेगा। कोई व्यक्ति आपका घर तोड़ दे, सब घर के प्राणियों को अलग अलग कर दे, आप उसे इनाम दोगे या क्या करोगे। तो आपको कोई चतुर वाला भगवान का घर फोड़े, ये अलग, ये अलग, ये अलग, भगवान के घर फोड़ने वाले को भगवान मिलेगा क्या। भगवान का घर फोड़ना नहीं हुआ। फूट डालो शासन करो, क्या है, फूट डालो शासन करो। जैसे आपने बताया कि ये ऐसी लालसा है जिसमें संसार की सारी लालसाएं भस्म हो जाती हैं। हाँ, और इस एहसास होता है ना, ऐसा कि नहीं होता है। जिसको भी लालसा अंदर में पनप रही है, वो देखे पहले से अब बाकी लालसाएं कम हुई कि नहीं हुई, पाओगे। हाँ, बहुत फर्क है। अब निमित्त जाते हैं धंधे में, ऑफिस में, दुकान पे, काम पे, बस सहज जाते हैं, सहज वापस आ जाते हैं। कोई कामनाओं का बोझा लेकर नहीं जाते। बोझे दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। परिवार को चलाने का बोझा, बच्चों की शादियां करने का बोझा, भविष्य में क्या होगा वो बोझा, सब उतरता जा रहा है। सभी बोझा मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपने बताया ना, ये लालसा जीवन में 4 चांद लगा देती है। 4 चांद, इनके पगाट लगे हुए। 4 कम बोल दिए। और बताया कि प्रकृति हो, जगत हो, मन इसमें हो। बोलो। मतलब बताया कि ये जो ये लालसा होती है, ये 4 चांद लगा देती है। और बोला फिर प्रकृति हो, जगत हो, मन हो, बुद्धि हो, तन हो, कोई रुकावट नहीं बन सकता। फिर नहीं इसमें बनते। हाँ, अंदर में ये होता है कि बस मुझे गुरु से मिलना है। फिर प्रकृति में मतलब कोई भी चीज जो वो रुकावट नहीं बन सकती। जैसे आपने दृष्टांत कितना सुंदर बताया ना, उस सेठ का और लड़के का। पानी हाँ, वाला कितना, उसने बोला समझ आई सेठ वाली बात सभी को। अगर आपको प्यास होती तो आप इसका रेट ना पूछते, आप इस ये ना पूछते कितनी, कि बस आप ले लेते उसे। तो अगर प्यास है ना तो फिर कोई चीज रुकावट हो ही नहीं हाँ सकती। हाँ हाँ। तो बहुत सुंदर लगा ये। और सभी बोलेंगे आज तो बारिश का दिन है। हाँ ज्योति। मुझे बताया कि हनुमान जी ने किसी की ये देना इनको, इसमें बोलना। हरिओम गुरु जी। हम्म, अभी बताया हनुमान जी ने किसी भी परिस्थिति में भगवान के चरण नहीं छोड़े। चरण नहीं चरण छोड़ने। नहीं हाँ, छोड़े। किसी भी परिस्थिति में चरण नहीं छोड़ने, बिल्कुल ठीक। गुरु जी जैसे आज सुबह उठे तो बारिश एकदम बड़ी तेज आ रही थी और अंदर यही चल रहा था कि भगवान की क्या लीला है।
एग्जैक्ट 7:30 पूरे हुए, रुकी बारिश ना रुक गई, बारिश। बिल्कुल रुक गई। जिसको जाना होगा उसके लिए प्रकृति हेल्प करती है, पर जिसका मन हरामी है वो इग्नोर करेगा कि गुरु को क्या पता बारिश रुकी थी। मुझे कभी कभी तो सच में लगता है, जैसे कल भी बोला, दीदी ने बहुत अच्छा बताया था, कोई गुस्से के ऊपर, क्रोध पे, कभी भी कोई भी बात हो, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। तो गुरु जी हमने ऐसे लगा जैसे अंदर फील हुआ कि मेरे ही हुक्म से तो चल रही है, मैंने ही कहा था रुक जा, बारिश रुक गई। बिल्कुल ठीक है ना। तो अपना गुरु जी फील करवाना, जैसे आपने शुरू कर दिया कि आत्मा में फील करना तो शुरू करो। जैसे अभी आपने कहा कि लालसाएं खत्म हो रही है, ये जो भी हो रहा है, ये अब अंदर एहसास हो रहा है इस चीज का कि बहुत पहले बढ़िया, क्या जीवन था और अब क्या जीवन है। बहुत अच्छा। हाँ प्रीति, ये लाउड स्पीकर नहीं है, बस ऐसे ही बोलना है। गुरुजी मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि जैसे इसमें बोल भाई, तो दोनों पकड़ ले, ये भी पकड़, ये भी पकड़, दोनों पकड़, गुरुजी सबसे अच्छा मुझे ये लिखा कि जब उसने बताया उसको भी साथ में पकड़। कि उसने जब छाती चीर कर दिखाई तो उसमें केवल राम था, कोई नहीं था। हाँ इसलिए अच्छा लगा मुझे। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बताया कि अगर मैं सत्संग में जाऊँ तो मेरे सांस रुक रही है, हाँ, मेरे जैसे प्राण श्वास आज आ ही नहीं रहे ना। आ ही नहीं, तो मुझसे कौन सा घोर अपराध हो गया है, हाँ ऐसे हो सकती है। राइट। दादा आपने बहुत अच्छा बताया कि एक बार बगिया में आ जाओ, आगे गुरु का काम है, लेकिन इस ज्ञान को हल्के में मत लो। ये ज्ञान ऐसा है कि मक्खन की टिक्की को आग पर सेकना है, और सेकना भी है और पिघलना भी नहीं है। हाँ, दादा ये पिघल के गिरी और मार पड़ी, इसलिए आज ना डंडा लगाया है, जिसको मार खानी है वो रेडी हो जाए। बहुत दिन से डंडा नहीं रखा ना, इसलिए आज डंडा दिखाने के लिए रखा है। अब आजकल मैं गिलास फेंक के नहीं मारता ना, हाँ पहले मारा करता था, अब चेंज कर दिया, अब डंडा रखा है। छोटा बनने में बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ। मेरी आवाज पहले ही तेज है। हम्म। छोटा छोटा बनना मतलब जैसे हाँ, आपने छोटापन। आपने बहुत अच्छा बताया कि नदी मतलब जब तक समुद्र में नहीं मिलती तब तक उसका पानी मीठा होता है, हाँ, और समुद्र में मिलते ही वह खारी हो जाती है। जब शुक्र। पैसे कम थे ना परिवार में, तो सोचो, वैल्यूज थी, एक आदर्श था, रिश्ते थे, सब बातें थी। धन बढ़ने में, बड़े होने पे क्या हुआ, खारापन आ गया ना, मिठास खत्म। सारे रिश्ते देखो, चाचा ताऊ, मामा बुआ फूफा, सब में क्या हुआ, खारापन आ गया ना। पहले भले कमती था पर मिठास तो थी ना। यही हो रहा है, बड़ा बनने पर, अहंकार आने पर बस खारापन आ जाता है। मुझे अभी बहुत अच्छी बात जिसने बताया अभी हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ने कहा अंदर से तो हम एक है पर देह से मैं दासों का भी दासों का दास हूँ। बहुत बढ़िया। और अभी जैसे भजन में चला कि मैं नीवी मेरा सतगुरु ना मैं नहीं भी, शरीर नीवा मेरा सदगुरु ऊंचा, राइट। उच्चा नाल मचाई। हम्म। एक अच्छा दर्द जी लक्ष्मी भगवान का बताया, वो दादा देना की ही इसको फिर। परछाई थे, हाँ, दादा की परछाई थे। नो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं होता, इफ बट कुछ भी नहीं, बस गुरु इज फर्स्ट एंड गुरु इज लास्ट, बस। हाँ, नो इफ एंड बट, हम्म, गुरु इज फर्स्ट, गुरु इज लास्ट, नो क्वेश्चन आस्क्ड एंड नो जजमेंट जजमेंट पास्ड। पास्ट। जजमेंट माना, उसके बाद कोई तबसरा नहीं, क्या वहाँ ले गए थे, वहाँ तो ऐसा हुआ, वहाँ तो वैसा हुआ, क्यों ले गए थे, ये जजमेंट। जो परछाई वाला है वो ना क्वेश्चन करता ना जजमेंट करता, सही गलत कुछ नहीं करता है, बस परछाई हो ना। परछाई का कोई काम नहीं है, बस संग रहना। क्या काम है, बस संग संग रहना, बस संग में ही फायदा है, संग में ही सिक्योरिटी है। आपको एहसास होना चाहिए, संग में ही मेरी सिक्योरिटी है। जैसे संग छूटा सिक्योरिटी गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भगवान एक ही है,
बांट में नहीं है कि हनुमान और राम और ये ऐसे नहीं है, एक चतुर लोगों को चतुर्भुज नहीं मिलेगा ना। देखो भगवान का भी घर फोड़ के बैठे हैं ना, ऐसे इंसान में क्या होगा तो भगवान का घर फोड़े। दादा एक नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है मेरे अंदर हाँ हाँ जरूर पूछो ना। कि आपने बताया कि ये अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही है, ठीक है, लेकिन हमारे जन्म से पहले ही अलग अलग हम मानते हुए आ रहे हैं इनको तो। हाँ ये तो प्राचीन काल से अज्ञान चला आ रहा है ना, जब से ये भगवान है तब से माया भी है ना, दोनों साथ साथ चले आ रहे हैं ना। आप जैसे घर में बिजली चलाते हो तो क्या एक तार से बिजली चल सकती है? फेज है तो न्यूट्रल भी साथ में ही है। ऐसे ही है भगवान और माया साथ साथ में ही है। केवल भगवान कभी नहीं हुआ, केवल माया कभी नहीं हुई, क्योंकि माया भी सत्ता भगवान से लेती है ना, तो दोनों सदा से ही हैं साथ साथ में। आदि काल से आत्मा भी है, आदि काल से माया भी है। अच्छा माया कब नहीं थी? सतयुग में नहीं थी, या त्रेता में नहीं थी, या द्वापर में नहीं थी? हमेशा ही थी ना। हमेशा किडनैपिंग भी होती थी, अवतारों की किडनैपिंग हो गई। आप सोचो, है अवतार, उसकी पत्नी किडनैप हो गई, सोचो, है ना अटपटा कैसा, क्योंकि माया तो सदा से ही है ना। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5 योद्धा अलग अलग फील्ड के, सोचो उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, द्रौपदी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। माया थी ना सदा से ही, ऐसे ही है ना। अज्ञान सदा से ही है। आप अपने भाग्य को सराहो कि आपको क्या नजरिया नया मिला है, नया आयाम। ये आयाम कभी जिंदगी में नहीं आया, कभी इस तरह से इसने भी नहीं सोचा। ये सब निराकार की कृपा है ना। जब बात आई चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलेगा, तब बात निकली ना। तो ये सत्संग की महिमा है कि रोज नए नए शास्त्र लिखे जाते हैं। नई व्याख्या आ गई ना भगवान का घर फोड़ना। वो भी किताबों में नहीं अंदर। है आप बता रहे हो नए नए शस्त्र लिखे जाते हैं, वो भी किताबों में भी नहीं अंदर। हाँ सही बात है ना। ज्ञान वो सच्चा जो आपके अंदर से प्रकट हो। ज्ञान सुन के फिर जो प्रकट हो वो ज्ञान नहीं है। जैसे आपने खाया फिर वो बाहर आपने निकाला तो वो उल्टी होती है, क्या कहलाती? उल्टी, उसमें गंदी स्मेल है, नहीं है। ऐसे ज्ञान सुन के आपने ज्ञान बोला, वो क्या है? उल्टी है। रियल ज्ञान है जो आपके अंदर से धारा बह के प्रकट हो, वो रियल ज्ञान है। आपकी आत्मा ज्ञान से भरपूर है, लबालब भरी हुई है। समझ आ रहा है दोनों कंसेप्ट के? नहीं, दोनों में अंतर है ना। सुन के ज्ञान आए, एक है अंदर से मेरी आत्मा से ज्ञान प्रकट हो, दोनों में भेद है। बस करें और भजन सुनने का। चलो हरिओम सभी को, धन्यवाद सभी का। ध्यान से, डंडा खा के मत जाइए। आपका डंडा भी हमारे लिए फूल है। हाँ वैशाली क्या बोल रही है? मुझे आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु मेरा सच्चा पिता। जैसे एक बहू अपने पिया के पीछे रहती है, वैसे हमें भी हाँ कबीर ऐसे ही रहा ना, कबीर नंबर 1 है। किसी भी पैगंबर ने ऐसी लाइन नहीं बोली, पर कबीर ने बोली, हरि मेरा पीयू। कोई बोलता है सखा, कोई बोलता है परमात्मा को पिता, कोई कुछ अलग अलग शब्दों में बयां करते हैं ना। तो उसने बोला हरि मेरा पीयू, मेरा पिया है, मैं उसकी बहू हूँ।
कितनी मिठास है ना उसकी बात में। दादा रात में खाना खाने लगे तो उनसे गलती हो गई तो दो तो एकदम साइड हुए रसोई में मैं बोलती कह के पापा को क्या हो गया। मैं पापा ने गुरु ने पापा को पकड़ लिया तो रोज आने लगा था रुको गए तो फर्क तो है ही जीवन में, लेकिन बह जाते उसी बात पे। दादा तो परसों की वाणी यूट्यूब में डाली थी, उसमें वो भजन नहीं आता, कैसा हुआ था? हाँ वो डाल नहीं सकते ना, हाँ वो ब्लॉक हो जाती है ना वाणी। कोई भी जो पब्लिक के जो भजन है ना वो हमें परमिशन नहीं है ना, क्योंकि दोबारा रीस्टार्ट की थी ना, हमारी ओनरशिप में नहीं है ना म्यूज़िक, वो किसी और का है ना भजन, तो उसे हम पब्लिश नहीं कर सकते यूट्यूब पे। ऐसे कोई भी गाना भजन पब्लिक वाला नहीं डाल सकते ऐसे। मूवी देखते ना यूट्यूब पे तो गाने की आवाज बंद हो जाती है, साउंड तो ये बात नहीं समझ आई थोड़ी सी भी मक्खन की टिक्की उसके ऊपर कैसे मतलब टफ काम है ना, इसका मतलब नहीं समझ ये बताया कि सत्संग में चलना आसान काम नहीं है, भक्त बनना गुरु आज्ञा में चलना सरल नहीं है, ये बताया। ये तो बहुत सरल ना, बस आके बैठ जाओ, चप्पल उतारो, फटाक से भाग के ऊपर भी मत रखो, हाथ गंदे हो जाएंगे, नीचे उतार दो, कौन देख रहा है, और बैठो सुनो, चाहे झपकी ले लो पीछे बैठ के, प्रसाद खाओ, बस घर चले जाओ, ये थोड़ी काम होगा उससे। गुरु से निभाना अलग चीज है, मैं निभाए, कोई गुरु के आने से पहले आता है और गुरु के जाने के बाद जाता है, वो तो निभाने के मार्ग पे है। किस किस बात में हम योगदान देते हैं, किस बात में पार्टिसिपेट करते हैं, सब बात तो साथ साथ आता है ना, ऐसे थोड़ी है। ये है मक्खन की सीख पकाना, और जो निभाते हैं वो उनकी कैसे खाट खड़ी होती है वो आपने देखी नहीं है। जो नहीं निभाते हैं वो तो फ्रीडम है ना, उनको तो नहीं निभाओ, पहले बढ़िया है ना, अच्छा है। जो निभाते हैं उनकी क्या हालत होती है वो अलग है ना। उनका तो विशेष अलग होती है, अलग है जो निभाते हैं उनका विशेष शिक्षा होती है। हाँ 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 बिल्कुल राइट। फ्रूट्स सॉस भी सर्व कर दो ना इनको, लेंगे तो कोई वो सॉस निकाल लो, पुरानी हॉट एंड स्वीट भी नीचे रखी है ना, वो भी थोड़ी सी वो कर दो, जिसको जो लेनी होगी पूछ लो, मिर्च वाली चाहिए मिर्च वाली ले लेंगे, प्लेन चाहिए प्लेन ले लेंगे। ये मिर्च वाली है, मिर्च वाली है ये, हाँ। मेरे दांत इधर,
अरे प्रभु हरिओम। ज्योति ठीक है।